नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा खस्ता हाल में है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो पर्याप्त चिकित्सा उपकरण है और ना ही पर्याप्त डॉक्टर और नर्स। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए ये मंगल काल चल रहा है। अब इतनी अच्छी व्यवस्था हो तो उस पर बुक कैसे ना लिखी जाए। बस हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरी बुक ही लिख डाली और इस बुक का नाम लिखा स्वास्थ्य व्यवस्था में मंगल काल। अब ये काल मंगल काल है या मंगल काल, अच्छे से जानते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मंगल काल पर पुस्तक की रचना की है और उस पुस्तक का विमोचन होना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मंगल काल पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राजधानी में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। अब इसको देखकर तो यही लग रहा है कि शायद स्वास्थ्य मंत्री अच्छे से स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल नहीं जान पाए अभी तक। वैसे मंत्री जी, माना कि आप स्वास्थ्य मंत्री होकर भी बिहार के सारे जिलों के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल नहीं जान पाए होंगे, मगर बीते दिन जो कैग की रिपोर्ट आई उसी को थोड़ा देख लेते या पढ़ लेते। मंत्री जी, चलो आप रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन जितनी भी तस्वीर सामने आती है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। कहीं सरकारी अस्पताल में ओपीडी की कमी, तो कहीं वेंटिलेटर की कमी, तो कहीं एम्बुलेंस की कमी। ये तो देख लेते, शायद आप स्वास्थ्य व्यवस्था का मंगल काल तो नहीं शायद लिख पाते। खैर, थोड़ा हम आपको अब कैग की रिपोर्ट विस्तार से बताते हैं। कैग मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब हालत को बताया है। बीते दिन बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था और इलाज के इंतजाम के हर पहलू की पोल खोलती हुई नजर आई। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ के आधे पद खाली हैं। ज्यादातर अस्पतालों में जरूरी दवाइयां नहीं है, कहीं ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर नहीं है, तो कहीं ये बंद पड़े हैं, तो जहां तहां वेंटिलेटर यूं ही पड़ा हुआ मिला। ऐसा नहीं है कि इस बंद इंतजामी के पीछे पैसे की कमी रही हो। स्वास्थ्य विभाग 21,743 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई। वैसे ग्रामीण इलाकों के हालात और भी खराब है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, आयुष और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के 49% पद यहां पर खाली बताए जा रहे हैं। वैसे बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है। आबादी के अनुसार बिहार में कुल 1,24,919 डॉक्टरों की जरूरत बताई जा रही है। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक 58,144 डॉक्टर ही उपलब्ध थे। अस्पतालों में 18 से लेकर 72% तक स्टाफ नर्स की कमी है। वहीं पूर्णिया में सबसे ज्यादा 72% पोस्ट खाली थे। इसके अलावा अस्पताल में पैरा मेडिकल की कमी 45 से लेकर 90% तक रही है। वैसे पश्चिमी चंपारण में सिर्फ 10% पैरामेडिकल ही काम कर रहे हैं। वैसे सरकार हेल्थ सेक्टर में खाली पद के लिए विज्ञापन तो जारी करती है, लेकिन भर्तियां नहीं कर पाती। सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अक्टूबर 2019 से जनवरी 2021 तक 24,496 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें से 13,340 पद खाली रह गए थे बहाली निकालने के बाद भी। वैसे 13,340 पद नहीं भर पाए। रिपोर्ट की माने तो जनवरी 2022 तक कुल स्वीकृति पद 1,12,206 में से 55,108 खाली पड़े थे। इतना ही नहीं, ओपीडी में भी बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी पाई गई है। पीने के लिए पानी, पंखा, बैठने के लिए कुर्सी और शौचालय की भारी कमी देखने को मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी कुछ इसी तरह के हाल हैं। नालंदा के नूरसराय पीएचसी पर ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए पानी। पटना जिले के बाढ़ के एसडीसीएच में भी आधारभूत सुविधाओं की काफी कमी देखने को मिली। रिपोर्ट की माने तो ओपीडी में आने वाले मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य केंद्र से मरीज खाली हाथ लौट रहे हैं। आईजीआईएमएस यानी कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पा रही है। साल 2020 से 21 और 22 तक एक भी मरीज का ओपन हार्ट सर्जरी तक नहीं हुआ है। वैसे कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2017 की तुलना में ओपीडी, आईपीडी, ओपन हार्ट सर्जरी के मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी। तो वहीं साल 2020 से 2022 के दौरान यानी कि 3 सालों में टीईई और बीएमवी और ओपन हार्ट सर्जरी के मामले में इलाज की सुविधा नहीं दी गई। अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को यह भी अंदाजा नहीं हो पाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था का मंगल दिन नहीं चल रहा, अब मंगल दिन चल रहा है।
वैसे बता दें कि तेजस्वी यादव जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अस्पतालों की स्थिति सुधारने और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए काफी कदम उठाए थे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी को बढ़ावा दिया गया था। तेजस्वी यादव ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए थे ताकि अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवाओं में करियर बना सके। वैसे तेजस्वी ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भी कई पहल की थी। इन प्रयासों के कारण बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ था। हालांकि राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में अब भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, लेकिन फिर भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के अगर हाल को देखें तो वो पूरी तरह से बेहाल है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पुस्तक का विमोचन 17 दिसंबर को किया जाएगा। बिहार विधानसभा विस्तारित भवन के सभागार में कार्यक्रम आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। वैसे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंगल पांडे की तरफ से पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को जन स्वास्थ्य का मंगल काल पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि मंगल पांडे ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किए उसका वर्णन उस पुस्तक में किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था की खराब हालत को भी स्वास्थ्य मंत्री को एक बार जरूर देखना चाहिए। अभी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।